वह लड़की बहुत ही चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव की थी। सुनती किसी की नहीं थी और सुनाती रहती थी सभी को। कभी वह रसोई में जाती तो चिल्लाती, यह रसोई कभी खाली क्यों नहीं मिलती? कोई न कोई घुसा ही रहता है यहाँ। मैगी बनाने के लिए भी मैं 2 मिनट नहीं पाती। वह इतना चिल्लाती कि सभी को लगता इससे बकझक करना बेकार है, यह सुनेगी कुछ भी नहीं। दिन भर में कई कई घंटे रसोई खाली रहती है, तब क्यों नहीं बना लेती मैगी? और अगर कोई है भी रसोई में तो उससे कह नहीं सकती मुझे मैगी बनाने दो। सब लोग उसके चिल्लाने पर चुप रह जाते। इसके कारण सैंकी और भी ढीठ होती गई। एक दिन उसे पेपर देने जाना था तो वह चिल्लाई, मुझे पेपर देने जाना है, पूजा का दिया क्यों नहीं जल रहा? घर वालों को क्या पता था कि सैंकी को आज धार्मिकता का दौरा पड़ने वाला है। आज उसे पूजा का दीपक जलता हुआ चाहिए और दिन तो कभी पूजा की ओर झांकती भी नहीं। ऐसे ही उसे कभी भी कुछ भी सनक सवार हो जाती। खैर बकझक करती सैंकी पेपर देने चली गई। लौट कर आई तो इस बात पर शोर करने लगी कि घर वालों की लापरवाही के कारण वह पेपर देने देर से पहुंची। जब दीपक ही नहीं जल रहा था तो देर कैसे न होती, यह था उसका बेतुका तर्क। घर वाले सभी लोग जानते थे कि पेपर का एक निश्चित समय होता है, उस समय वहां पहुंच जाना चाहिए, पर सामान्य लोगों से ऐसी बात कह सकते हैं, सैंकी जैसे पागलों से नहीं। एक दिन सैंकी की दादी पूजा कर रही थी। सैंकी ने कहा, दादी मेरा रुमाल कहाँ है? दादी पूजा के बीच में कैसे बोलती? पूजा करते हुए दुनियादारी की बातें तो नहीं कर सकते ना, नहीं करनी चाहिए। इसलिए दादी पूजा करती रही। गुस्से से पगलाई सैंकी गई और फूंक मारकर पूजा का दीपक बुझा दिया। दादी को बहुत दुख हुआ, पर कहे किससे? कहा तो उससे जाता है ना जो दूसरे की सुने। सैंकी ने कभी किसी की बात सुनी ही कब थी? बचपन में जो भी संस्कार उसे दिए गए थे उन्हें तो उसने जाने कब किस कूड़ादान में डाल दिया था। उस पर घमंड ऐसा कि मैं तो कॉन्वेंट की पढ़ी हूँ। धरती पर पैर न धरती वह घमंड के कारण। घर में सब दुखी थे, सब परेशान थे उसके कारण। ना तो सैंकी की तरह कोई निठल्ला था, न क्रोधी न बदतमीज। सब सामान्य लोग थे, सब मेहनत करते थे। सैंकी की तरह कोई भी अपनी शक्ति व्यर्थ न गंवाता था। सबको लगता इस समस्या का अंत कभी नहीं होगा। वे सब के सब यानी घर के सब लोग सोचते कि सैंकी नामक सिरदर्द के चलते वे सब दुनिया से चल बसेंगे, लेकिन हुआ तो कुछ और ही। जवानी के घमंड में फूली हुई सैंकी की दशा बूढ़ों से भी अधिक बुरी हो गई। उसकी तो जीभ को ही लकवा मार गया। जिस जीभ से वह गालियां देती थी, डांट डपट करती थी, बकझक करती थी, चीखती चिल्लाती थी, वह जीभ तो अब हिलती डुलती भी नहीं। 24 साल की सैंकी मुंह खोले इधर उधर भागती, पर कहीं भी जाए एक शब्द मुंह से न निकलता उसके। उसे झेलते झेलते घर के लोग इतने परेशान और दुखी हो चुके थे कि उन्हें सैंकी से कोई सहानुभूति भी नहीं होती थी। अब कोई खिचड़ी की कटोरी उसके सामने रख देता था, दाल का पानी या ऐसा ही कुछ जिसे सैंकी जैसे तैसे निगल लेती, घूंट लेती। जीभ हिलाए बिना कैसे खा पाती कुछ भी, कैसे स्वाद लेती किसी भी चीज का। हर चीज में नुक्स निकालने वाली सैंकी अब कुछ खाने लायक रही ही नहीं। दिन भर चिल्ला चिल्ली गाली गलौज करने वाली एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी अब। पहले कई कई घंटे की मेहनत से जो पकवान बनते थे घर में, सैंकी उन्हें भी कूड़ा करकट कह दिया करती थी। गंवारू खाना, भिखारियों का खाना, कुत्तों के खाने योग्य, ऐसा ऐसा कह देती थी। अब उन सब पकवानों के स्वाद उससे छिन गए थे। जिस वाणी का उसने दुरुपयोग किया वह वाणी भी उससे छिन गई। प्रकृति के विरुद्ध चलने के, अनुशासनहीन होने के दंड तो मिलने ही थे ना।
तभी तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा जीवन हो, अच्छा भविष्य हो। पता नहीं बेचारी सैंकी को कब तक भुगतना पड़ेगा। कभी वह ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाए, भगवान ही जाने। हर समय चीखने चिल्लाने वाली शैंकी की जीभ को जब लकवा मार गया तो घर के लोगों को बड़ी राहत मिली। बोल तो नहीं सकते थे वे लोग मन की बात, लेकिन उनके परिचित सब समझ जाते कि अब ये परिवार चैन से जी रहा है। लकवा जीभ को पड़ा था। कुछ दिन अस्पताल में बिताकर शैंकी घर आ गई थी। वह कॉलेज जाती आती तो सोचती, अब पता नहीं कब चिल्ला पाऊंगी, पता नहीं घर के लोगों को गालियां दे भी पाऊंगी कभी या नहीं दे पाऊंगी। बड़े चैन से रह रहे हैं ना सबके सब। काश कि मैं पहले की तरह इन सब का जीना हराम कर पाती। कभी वह धम धम पैर पटकती, माँ के पास जाकर बड़ा सा मुंह फाड़ती जैसे चिल्लाने के लिए फाड़ा जाता है। माँ कहती, शांत रह बिटिया, मन को शांत कर। फिर शैंकी बड़ी भाभी के पास जाकर आंखें फाड़ फाड़ कर दो चार चीजें उठाकर पटकती। भाभी डरती सहमती पर चुप रहती। छोटी भाभी का बच्चा छोटा सा था, वह उसके साथ ही अधिक रहती थी। शैंकी अपना गुस्सा उसके सामने भी निकालती, आंखें चढ़ाकर गले से गों गों की आवाज करती, उन्हें भी डराने की कोशिश करती। छोटी भाभी को मार देती वह कई बार। भाभी सब सह जाती। बड़ी भाभी की एक बहन उनके घर से पास में ही रहती थी। उनके घर आते जाते उसे शैंकी के बारे में बहुत सारी बातें पता थीं। एक दिन शैंकी कमर पर हाथ रखे आंखें निकाल कर खड़ी हो गई भाभी के दीदी के सामने। उसका मतलब तो दीदी समझ ही रही थी। मतलब यह था कि तुम मत आया करो हमारे घर, निकलो हमारे घर से। गाली वाली बहुत सारी होंगी शैंकी के मन में, मुंह से नहीं बोल पा रही बेचारी। मन तो वही घटिया है ना। दीदी बोली, आंखें क्यों निकाल रही है शैंकी? कान को तो लकवा नहीं मार गया? हट मेरे रास्ते से, ऐसा न हो कि आंखें बाहर ही टपक पड़े। शैंकी गुर्राई। तभी बड़ी भाभी घबराई हुई आई। शैंकी उसे मारने झपटी। दीदी ने कहा, खबरदार, बहुत सहली तेरी बदतमीजियां, संभल जा नहीं तो जेल खाने जाएगी या पागल खाने, समझी? शैंकी गुर्राती हुई घूमती रही पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सकी। शैंकी ने ध्यान दिया, अब पास पड़ोस की औरतों से भी बात करने लगी है बड़ी भाभी। उसने शैंकी से डरना छोड़ दिया। अपनी दीदी के घर भी खूब जाने लगी है वह। रसोई में चाहे बड़ी भाभी हो या छोटी भाभी, शैंकी की ओर कोई देखती भी नहीं। अब उसकी फरमाइशों का क्या होगा? हाथ के इशारों से शैंकी बताया करती थी कि उसे क्या खाना है। भाभियों की मजाल न थी कि शैंकी की कोई फरमाइश छूट जाए। न बने ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अब होने लगा। न भाभियां उसकी गोंगों सुनती, न उसकी भयानक आंखों से भयभीत होती, न उसके इशारे देखती। मतलब साफ था, भाभियों ने ननद से डरना छोड़ दिया। वह शिकायत करने पापा के पास गई। पापा भाई के साथ पार्क में बैठे थे। वे लोग अपने व्यापार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसे ही बात किया करते थे। शैंकी के हाथ पैर पटकने पर, गों गों करने पर, आंखें दिखाने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शैंकी ने बार बार कोशिश करी कि पापा उसकी शिकायत समझें, भाई ही समझ ले। उसने बहुत हाथ हिलाए, बहुत मुंह फाड़ा। पापा उसके भैया से बोले, बेटा ध्यान न दो इस घटिया लड़की पर, गूंगी हो गई पर रही चुड़ैल की चुड़ैल, मरे तो चैन आए। मेरी बहुओं की नाक में दम करके रखा है राक्षसी ने। शैंकी हैरान रह गई। अब उसे समझ न आ रहा था कि करे तो क्या करे।